नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान की मईशत के ऊपर पड़ रहा है। हम पिछले कई हफ्तों से प्रोग्राम कर रहे हैं और बार बार ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं, मईशतदान हैं, वो एक ही बात कर रहे हैं कि जब तक मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा, मईशत अपने पांव पे नहीं खड़ा होगी। शबर जैदी साहब फॉर्मर एडवाइजर हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ उन्होंने काम भी किया है, मईशत को देखा है कि पाकिस्तानी मईशत अंदर बाहर से किस तरह ऑपरेट करती है। बहुत शुक्रिया शबर जैदी साहब एक बार फिर प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सर, क्या करें, कोई नई बात है आपके पास शेयर करने के लिए हमारे साथ, नाजरीन के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, कि पाकिस्तान की मईशत किसी को बेहतरी की तरफ आने वाले हफ्तों महीनों के अंदर जाएगी, या फिर हम एक बंद गली की तरफ जा रहे हैं और पता नहीं बंद गली के अंदर आखिर में हमें मिलेगा क्या वहां से? देखिए खावर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मेरी ये प्रेडिक्शन है कि आज मंडे है और फ्राइडे तक पाकिस्तान के माशी मामलात के ऊपर कोई बड़ा फैसला हो जाएगा। और मैं ये बात बड़ी कन्विक्शन से कह रहा हूं, क्योंकि जिस नहज पे आज हम खड़े हैं ये हफ्ता हम नहीं गुजार सकते। और बुनियादी वजह जो मैं ये बात कर रहा हूं उसकी बुनियादी वजह ये है कि मुझे तकरीबन इस बात का यकीन है और कुछ पार्टली इंफॉर्मेशन भी है कि हमारी जो IMF से डिस्कशन हो रही थी वो डेडलॉक में चली गई है और शायद हमें जो ट्रांच मिलेगी वो अब मार्च से पहले नहीं मिल सकती। और अगर ट्रांच मार्च से पहले नहीं मिल सकती तो IMF का ये मुझे मंशा नजर आता है कि वो पिछली गवर्नमेंट से बात करने को तैयार नहीं है। तो मैं तो मार्च के आसपास इंटरिम गवर्नमेंट को आता हुआ देख रहा हूं। मैं बिल्कुल सियासी बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल टोटली मईशत के पहलू से देख रहा हूं, क्योंकि जिस नहज पर आज हम खड़े हैं उस नहज पर ये हफ्ता ये नहीं गुजार सकते और इनको इस हफ्ते के अंदर फैसला करना पड़ेगा। शबर जैदी साहब, अभी जो ब्रेक पे जाने से पहले आपने एक खुशखबरी सुनाई कि इस हफ्ते के आखिर तक जो है कुछ बड़े फैसले हो जाएंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से। मेरे पास खबर है, इसकी तरदीद या तस्दीक कर दें कि हफीज शेख साहब भी मुल्क के अंदर वापस आ चुके हुए हैं, रजा बाकर साहब भी, फॉर्मर गवर्नर जो स्टेट बैंक के हैं वो भी मुल्क के अंदर हैं, और बाकी भी जो पाकिस्तान के जो मईशत के हवाले से खबर रखते हैं, इल्म रखते हैं, उनके साथ भी कोई बातचीत चल रही है। और जो आपकी खबर है उसको और मेरी खबर को मिला के बता दें कि अब आने वाले दिनों के अंदर आप किस तरह के इवेंट्स होते हुए देख रहे हैं। देखिए, हफीज शेख साहब और रजा बाकर साहब से मेरी मुलाकात आज ही इत्तेफाक से पिछले हफ्ते ही हुई है, दोनों कराची में मौजूद है। जो मैं बात कर रहा हूँ वो इसलिए बुनियाद पे कर रहा हूँ कि वर्ल्ड बैंक का जो 9th रिव्यू होना था, IMF का जो 9th रिव्यू होना था, वो 9th रिव्यू नहीं हुआ है। और जो वाशिंगटन में IMF के अंदर जो न्यू ईयर की हॉलीडेज हो गई हैं, तो अब ये जो पॉसिबिलिटी थी कि पाकिस्तान का जो 9th रिव्यू है वो अभी नहीं होगा, मगर जो उसके बाद जब हमने इसको बैठ के एनालिसिस किया तो हम ये समझते हैं कि ये जो IMF ने डिले किया है और डेफर किया है, ये उन्होंने बिला वजह नहीं किया है। वो इस बात का अंदाजा करते हुए इसको आगे लेके गए हैं कि हम मार्च जो अगली ट्रांच है वो मार्च की मीटिंग में रिलीज करेंगे, और मार्च की मीटिंग से रिलीज करने से पहले या वो केयर टेकर से बात करेंगे, वो इन लोगों से बात करने पे तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने 2 मैटर्स के ऊपर उनके साथ बहुत खतरनाक डेडलॉक किया है, एक एक्सचेंज रेट के ऊपर और एक टैक्सेशन मैटर पर। तो तकरीबन इनके साथ उनकी बातचीत बंद हो चुकी है और ये बात इस पर रिलाई कर रहे थे कि इनको फ्रेंडली कंट्रीज से पैसे मिल जाएंगे, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल सके हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने आप को रिलेट कर दिया है। अच्छा शबर साहब, आपने ये फरमाया कि जुमे तक कोई ना कोई बड़ा फैसला हो जाएगा, उस फैसले की नौयत बता सकते हैं कि फैसला किस किस्म का होगा? नौयत ये होगी, उस फैसले की नौयत ये होगी जी कि जो IMF का ये चीज सामने आ जाएगी, हुकूमत की तरफ से सामने आ जाएगी कि 9th रिव्यू का जो ट्रांच की रिलीज है वो हमारी मार्च की बोर्ड मीटिंग तक चली गई। देखिए, जो ट्रांच रिलीज होती है IMF की वो होती है उनकी बोर्ड मीटिंग के बाद। अब जो बोर्ड मीटिंग आने वाली है वो मार्च से पहले नहीं है उनकी बोर्ड मीटिंग। तो अगर बोर्ड मीटिंग मार्च के बाद होने वाली है तो फिर ये ट्रांच नहीं आने वाली। अगर ये ट्रांच नहीं आने वाली तो फिर जब अगर वो मार्च में अपनी ट्रांच रिलीज करेंगे तो ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, जो मेरी उनके साथ इंटरेक्शन भी होती रहती है, कि वो मार्च में जब इसको इंटरेक्शन करेंगे तो वो इस गवर्नमेंट से नहीं करेंगे, वो नई गवर्नमेंट से करेंगे। ये उनका बड़ा क्लियर पोजीशन है, क्योंकि वो आगे जाके बड़ी खबर दे रहे हैं शबर जैदी साहब। जी चो साहब।
شبر زیدی صاحب دو مختصر باتیں ہیں. ایک تو وہ دنیا کے عظیم ترین اکانومسٹ مسٹر اسحاق ڈار، ان کا کوئی پتہ ہے وہ کہاں ہے؟ اور انہوں نے جو دھمکیاں دی تھی آئی ایم ایف کو، اس کے بعد انہوں نے کہا میرے پاس دوسرے پلانز ہیں، ان کا کیا بنا؟ اور تیسرا، آپ سے براہ راست ایک ہی طریقہ ہے دنیا میں کہ جو کماتا ہے وہ اسٹیٹ کو دے اور جو نہیں کماتا اس کو اسٹیٹ دے، تو آپ اس پر عمل کرنے میں کیوں ناکام رہے؟ دیکھیے، پہلی بات جو بالکل سمپل بات ہے کہ ڈار صاحب یہ سمجھ کر آئے تھے کہ میں کوئی جگاڑ لگا کر ڈالر کو صحیح کر لوں گا، تو یہ نہیں وہ کر سکے. مگر جو انہوں نے آنے کے بعد اس وقت بہت بڑی غلطی وہ پچھلے 3 ہفتے سے کر کے بیٹھے ہیں، وہ یہ کہ پاکستان میں اس وقت 2 ایکسچینج ریٹ چل رہے ہیں. اس وقت پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ میں ہے کیونکہ ایلسیاں نہیں کھل رہی. تو اس وقت پاکستان میں جو آفیشیل ریٹ اور ان آفیشیل ریٹ ہے اس کا ڈفرنس 25 روپے سے اوپر ہے، اور حوالہ اور ایکسپورٹ کا پورا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اس بات کے اوپر تقریباً ہر بندہ کلیئر ہے. اور جو پاکستان میں بڑے فیصلوں میں اثر انداز ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اثر انداز ہوتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں جو پاکستان کے حالات کو بہت دور نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ 2 ریٹ نہیں چلیں گے. یہ فیصلہ اس ہفتے میں ہو جائے گا. میں آپ کو بالکل کینڈیڈلی کہہ رہا ہوں کہ 2 ریٹ کا سسٹم نہیں چل سکتا کہ پاکستان میں آپ امپورٹ کو بین کریں اور ایک حوالے کا ریٹ 30 روپے آگے چلتا رہے. یہ ڈار صاحب کی جگاڑ اب نہیں چل سکتی. اس کے اوپر فیصلے کرنے والوں نے فیصلہ کر لیا ہے. اب تو یہ بات تو ڈار صاحب کی ہو گئی. دوسری بات جو ٹیکسیشن سسٹم کی بات ہے، دیکھیے غلام حسین صاحب، میں نے بھی کوشش کی، عمران خان صاحب نے میرا بڑا ساتھ دیا، مگر انفارچونیٹلی ہمارا جو سسٹم تھا اس نے ہمیں چلنے نہیں دیا. انشاءاللہ تعالی موقع ملا واپس آئے گے تو عمران خان صاحب اس کو ضرور پورا کریں گے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس معاملے میں. اچھا، یہ جو شبر زیدی صاحب پچھلے ہفتے 3 دن پہلے جو خبر آئی، آج ایڈیٹوریلز پہ چھپے ہیں کہ ہمارے جو ریزرو ہیں وہ 6.1 بلین ڈالر کے قریب رہ گئے ہیں، وہ بھی آپ کو پتا ہے وہ ہم نے دائیں بائیں پکڑے ہوئے ہیں. تو اگر مارچ تک ہمیں چلنا ہے تو سر مارچ تک کیا یہ کوئی منی بجٹ لانے جا رہے ہیں؟ کوئی 800 ارب کے نئے ٹیکسز لگائیں گے، کریں گے کیا یہ؟ دیکھیے بات یہ کہ یس، آپ کی بات بالکل درست ہے. ہمیں مارچ تک کے لیے اپنی ایمرجنسی کرنی پڑے گی اور ابھی ایکچولی امپورٹ کو ایکچولی روکنا پڑے گا اور اس سسٹم کے تحت روکنا پڑے گا، کیونکہ ہماری جو ڈیو ہیں، انسٹالمنٹ ڈیو ہیں، جو میری ایگزیکٹ کیلکولیشن تو مجھے نہیں پتا کہ وہ تقریباً 8.5 بلین روپیز کی ہیں جو ہمیں قرضوں کی قسطیں ادا کرنی ہے اور انٹرسٹ ادا کرنا ہے، اور ریزرو ہمارے اس اماؤنٹ سے کم ہے. مگر خاور صاحب یہ انشاءاللہ تعالی ہم نہیں ہونے دیں گے. میں نے کہا نا کہ اس ہفتے میں فیصلے کرنے پڑیں گے اور فیصلے کرنے والے فیصلہ کریں گے.